देखो, ये जो सत्संग होता है, ये परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज उनकी दयार मेहर से होता है यहाँ पे सत्संग। और आज आपने पता गुरु पूर्णिमा है और ये सबसे उत्तम त्यौहार है, क्योंकि ये इतना बड़ा त्यौहार है। अब इसमें जमींदार भी खुश रहता है और जितने सृष्टि के ऊपर जीव आए हुए हैं सभी इस मौसम में खुश रहते हैं। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज उन्होंने तो बहुत सत्संग करे हैं और उन्होंने जो सत्संग कर दिए आज पृथ्वी के ऊपर आपने मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो सत्संग उन्हीं का मिलेगा आपको। अब आप वो सोचते हो अगर हमारे को वही चीज़ मिल जाए तो वो तो चली गई, वो तो बैकुंठ कहाँ चलेगा। भाई ने कहा हरी सांचे दिल के मिलता, हरी सांचे दिल के मिलता। अब हमारे दिल के ऊपर सच्चाई है ही नहीं तो वो परमात्मा मीत हमारा कैसे बनेगा। परमात्मा तो हमारा मीत जभी बन सकता है सांस बराबर कोई तप नहीं, जुग जुग संत कहता। अब सच्चाई के बराबर कोई भी तप नहीं है। जो तपते हैं खड़े होकर के धूड़े के अंदर रमते हैं, धूड़े के अंदर तपते हैं, कहिए सांस बराबर कोई तप नहीं। सच्चाई कौन सी है वो? महाराज जी ने कह दिया, कबीर साहब ने भी कह दिया, सत्संग की आधी घड़ी और आदि की बुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। वो सच्चाई की जो संगत अगर हमने कर ली तो हमारे कोटिन अपराध हरे जाते हैं, लेकिन सच्चाई की संगत तो हम करते नहीं। उसमें थोड़ा जोर पड़ता सच्चाई की संगत करने में। कैसे? अगर आपको जो ध्यान भजन बताया है, महाराज जी को नाम दिया है, जिस भी गुरु ने आपको नाम दिया है, उसका संग अपने अंदर में देखो आप। हम कितना टाइम करते हैं, हम उसका संग नहीं करते, वहां तो मन जाने नहीं देता। उसने तो इतना बड़ा खाई लगा रखे, इतना बड़ा दरवाजा लगा रखा है हमारे सामने, वो मन जाने नहीं देता वहां तक। हमारा मन निकल के भागता है सच्चाई की तरफ। मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोज, जिस मार्ग साहेब मिले ताई चले ना कोस। जिस मालिक, जिस जगह के ऊपर मालिक मिलता है उस तरफ हमारा ये एक कोस भी एक दिन भी नहीं धरता। ये वहाँ पे हम ध्यान लगाते हैं, वहाँ से ध्यान हट करके पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। कभी हमारे घर पहुँच गया, कभी लड़कियों के पास में पहुँच गया, कभी धी जमाइयों के पास में पहुँच गया, कभी बेटा पोतों के पास में पहुँच गया, और भी कुछ काम नहीं हुआ ना तो खोजा चलने लगी शरीर के अंदर, लेकिन मन अंदर नहीं जाता। मन तो अंदर जब जाएगा, अब वो सच्चाई को हृदय के ऊपर जमाओ। जो नाम दिया ना सतगुरु ने, पहले तो आप सुमरण पकाओ अपना। जब आप सुमरण आपका पक जाएगा तो मालिक आपको उस ध्यान के अंदर ही बैठा देगा। ये जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे विद्वान थे, जो माला रखते थे, आपने पता है माला क्यों रखते थे? वो अब वो मन टिकाने के लिए रखते थे माला। अब जैसे माला के ऊपर हमारा ध्यान लगा तो मन वहाँ से हट करके उस माला के ऊपर लग जाता था, लेकिन वो माला के अंदर ही रह गए, वहाँ नहीं पहुँच पाए क्योंकि उनको भेद ही नहीं मिला। अगर उनको भेद ही मिल जाता तो नहीं कही
अब कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। कितने युग बीत गए, पहले सतयुग चला गया, फिर त्रेता युग चला गया, फिर द्वापर चला गया, अब तीसरा कलयुग आया। कलयुग के अंदर उस नाम को प्रगट होया है। वो नाम तो था, वो सतयुग में भी था और त्रेता युग में भी था और द्वापर में भी और अब कलयुग में भी, लेकिन परसेंट कमती फालतू था। जैसे मान लो उस किस्म के सतयुग था, सतयुग में 95% जो जीव थे वो सतयुग के थे। फिर आया त्रेता युग, त्रेता में 75% हो गए सतयुग की, 25% हो गए त्रेता युग के और युगों के। फिर आया द्वापर, द्वापर के अंदर आधे आधे हो गए। अब आया कलयुग, कलयुग में 5% जीव है, क्योंकि उस तरफ जब हमारा ध्यान जाता है मालिक की तरफ, तो हमारे को मन जो है ना नचा नचा डोलता है। ये मन तो पूरा काल महाराज का है। नहीं कहती कबीर साहब ना तेरी नगरी में 5 नहीं थे, नगरी थी गुलजार, इन 500 ने खबर पड़ी तेरे 3 न शहर उजाड़। आपकी नगरी में जब तक 5 नहीं थे तो नगरी इतनी गुलजार, छोटा बच्चा जो होता है कितना खुश रहता है, उसके भी तो होगा, मालिक तो उसके पास में भी है, लेकिन उसके पास क्या चीज नहीं थी, उसके पास वो 5 चीज नहीं आई। कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 नहीं थे। और जिस टाइम उसको ये पता पड़ जाता है ये मेरा है, ये मेरा है, तो 5 चीज उसके अंदर उत्पन्न शुरू हो जाती है अपने समय के अंदर। पहले मोह पड़ेगा, फिर लोभ पड़ेगा, फिर दूसरी चीज पड़ जाएगी, फिर तीसरी चीज पड़ जाएगी। ऐसे करके हमारे 5 के 5 वो सामने आ खड़े हो जाते हैं और हमारे को परमात्मा से मिलने के लिए रोकते हैं। फिर सबसे भारी कौन सा? मन। वो हमारे को उस परमात्मा से बिल्कुल नहीं मिलने देता। मन मेरा मसकरा कहूँ तो माने रोस, जिस मार्ग साए मिले ताही चलाना कोस। अब उस जिस मार्ग पर अगर परमात्मा मिलता है उसकी तरफ तो एक कोस भी नहीं चलता। ये वैसा हमें 10 घंटे बैठे रहना पड़ा। बहन जी थोड़ी देर में कहते भाई गर्मी हो रही है, भाई गर्मी हो रही है। गर्मी तो हो रही है बहन जी, और गर्मी तो है सारा संसार के अंदर ये है गर्मी तो, लेकिन हम सत्संगी हैं, हमने इसी चीज का अभ्यास तो करना है। और कौन सी चीज का अभ्यास करना है? जीते जी मरना नाम इसी का है। अब हर चीज के अंदर हम रमना सीख जाए, हर चीज को सहन करना सीख जाए, इसी का नाम जीते जी मरना है। और मर कर महाराज जी कहते बार बार, अब मर करके भी बेटे का अमतण कोई नहीं देता। सारी चीज जीते जी काबू करना है। जब जीते जी हमने इस मन के ऊपर काबू कर लिया, मन को मार नहीं सकता कोई भी। कभी ये सोचता हो मन मर जाएगा जब हम भजन करेंगे, कभी कोई सोचता हो अब मन को मैं कति काबू में कर लूँ जब भजन करूँगा, नहीं, इसको खुला छोड़ दो, जान दे कहाँ जाएगा। महाराज जी ने कह दिया मन जाए तो जान दे, कह राख शरीर बिगर चिल्ले चढ़ाए कमान का तो कैसे लागे तीर। फिर कह दिया मन जाए तो जान दे, और कह के राख शरीर आप पे मन आ जाएगा, कह के दास कबीर। अके कहाँ जाएगा मन? इस शरीर को मत लेकर जाओ, मन पंखा चला देगा, नहीं चला सकता ना। जब उठ करके जाओगे जब पंखा चलेगा। इसी तरीके से हम उसको रोकना सीख जाएंगे मन को, तो हमारा काम बन जाएगा। भूख लगती है, थोड़ी सी भूख लगी, हमने जा करके रोटी खा ली, मन पे काबू कहाँ करा हमने?
थोड़ी देर तंग करो इसको, जैसे तुम्हारे को तंग करता है। इसको जिस टाइम पे जो चीज मांगता है उस टाइम पे मत मांगो उसको। मैं नहीं कह रहा हूँ भूखे मत रहो, कभी कोई सरने की धूड़ी की तरह काम हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है। लेकिन उस टाइम पे मत ना दो उसको, फिर अपना आप मुड़ना शुरू हो जाएगा, फिर ये काबू में आ जाएगा मन, ये बदल जाएगा। नहीं कही भाई शब्द गा रहा है और भी गाया, बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार। मन को ही तो बदलना है, बेड़ा पार करना मन को बदलने से। मन हमारा बदल जाएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मन जब तक नहीं बदलेगा, जब तक तो हम कैसे जाएंगे उस परमात्मा से, कैसे मिलेंगे? तो परमात्मा तो इस मन के पीछे तो है, मन के पीछे है परमात्मा। इस मन को बदल दो, इसके ऊपर मालिक का नाम चढ़ा दो। जैसे सपेला बीन बजाता है सांप को पकड़ने के लिए, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जिन्हें बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो जिन्हें कैसे जाए, भाव सागर की नाव में फिर गोता खाए। अब मोटक मारा जाए नहीं, जिन्हें कैसे चले जाएंगे हमारे? मोटे कौन से? अब मोटे सारे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मेरा करते करते सारा युग चला गया। कुछ भी चीज अपनी नहीं है यहाँ पे, अपना शरीर भी अपना नहीं है। इससे पूछ कर देखो, इसको कितना खवाते हो तुम लोग? मैं भी खवाता हूँ। इससे पूछ करके देखो, हम नवाते भी हैं, इसको ऐसा आराम भी देते हैं और इसको खवाते हैं, फिर डॉक्टर क्यों जाते हो? क्या जरूरत है डॉक्टर के जाने की? ये भी अपना नहीं है। फिर साथ या इस दुनिया के अंदर कौन सी चीज अपनी है? मोटा बंधन गुरु भक्ति। अब गुरु भक्ति अपने साथ जाने वाली है, वो चीज जाएगी हमारे साथ, बाकी कोई चीज अपने साथ नहीं जा सकती। और जब हमारी गुरु भक्ति बन जाएगी तो फिर हमारा नाम का सुमरण पक जाएगा, फिर जीना बंधन हमारा कटना शुरू हो जाएगा। इस करके हमने पहले मोटा काटना है और फिर जीना काटना है। और जीने को तभी हम काट सकते हैं गुरु का सहारा लेकर के, गुरु का साधन लेकर के, गुरु के बताए हुए नाम पर बैठ करके, तभी काट सकते हैं, नहीं काट नहीं सकते। अपने आप को आप कोशिश करो बदलने की, क्योंकि मनुष्य होना बड़ा कीमती है। इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। या आपको तो फ्री में मिल गया, उनसे पूछो जा करके 33 करोड़ देवता इस सृष्टि के हैं और 33 आसमान के हैं, उनसे पूछो। जैसे अंधा जानता है आंखें की कदर को, बहरा जानता है कान की कदर को, जिसका दांत नहीं हो दांत की कदर को जानता है, जिस शरीर नहीं है फिर शरीर की कदर को जानता है। इसको ऐसे मत खो। हमने इसको प्राप्त करना है कि हमारे को मौका मिला हुआ है परमात्मा से मिलने का। अगर हम परमात्मा की भक्ति कर लें, थोड़ा समय निकाल करके अपने सतगुरु की भक्ति कर ले, तो हमारा काम बन जाएगा। और जो हम दुनिया के चक्कर में लगे रहे और यूं कहने लगे कि भाई हमारे को कोई राम दिखा दे, कोई राम दिखा दे, राम नहीं दिखाई देगा। राम तो अपने आप देखना पड़ेगा, अपना आप आपका विचार बन जाएगा तो आपको वो सैन रूप भी दिखाई दे जाएगा और अंतर में भी दिखाई दे जाएगा। सपना क्या होता है? सपना वही चीज होती है जो सैन रूप आता है, उसको सपना कहते हैं। वो सोने के बाद में आया। और जिस टाइम हम भजन पे बैठते हैं, जब हमारा भजन ध्यान बन जाता है, उस टाइम वो तो कहीं नहीं कबीर साहब ने बैठत उठत खड़े उताने क्या कबीर हम उसी ठिकाने, अब उसी ठिकाने के ऊपर है हम। लेकिन हम समझ नहीं सकते। अब भाई क्यों नहीं समझ सकते कि हमारा जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार
ये 5 चीज ऐसी लगा दी हैं उस काल महाराज ने, अब इससे चक्कर से हम निकल नहीं सकते। इसके चक्कर से कैसे निकलेंगे हम? उसके लिए सीधा एक ही उपाय है, दूसरा उपाय कोई नहीं है। जिस भी गुरु से आपने नाम ले रखा है, जो नाम बताया है, उसका सुमरण करा करो ज्यादा से ज्यादा। सुमरण में गए बुलाई, सुमरण में गए बुलाई, यही चीज हमारे को पार तार सकती है। सत्संग तो भाई बैस जी आए हुए हैं, इनकी तबीयत भी खराब सी रहे और उम्र भी घनी होगी इनकी, मालिक इनकी उम्र को बना कर रखे भाई। ये सत्संग तो करेंगे ये, और भाई मैं तो आपकी दया से, बहनों का आशीर्वाद से, भाई का आशीर्वाद से मैं तो बोल लिया थोड़ा सा। आप सबको राधा एक सबक सुना दूं। जाने
भक्ति के मांझा से मूरख साप कर जाने नहीं। हाथ में आया रतन किन कदर जानी नहीं। इस तरह किस्ती तेरी उस पार को जानी नहीं। क्या हुआ वेदों को पढ़कर वेद कुछ जाना नहीं। क्या हुआ वेदों को पढ़कर वेद कुछ जाना नहीं। आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं। आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह किस्ती तेरी उस पार हो जानी नहीं। फिर क्या कहते हैं? तो चट्टानों के सदा ऐसुर तू गाता रहा। तो चट्टानों के सदा ऐसुर तू सुनता रहा। रागनी सतनाम की बात जेम बर जानी नहीं। रागनी निज नाम की बात जेम बर जानी नहीं। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह किस्ती तेरी उस पार हो जानी नहीं। राधा ये हाथ में कौन सा रतन आया हुआ है? हाथ में रतन है मनुष्य सोला। अब इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ये हाथ में आ रहा है, इसी कदर हम जानते नहीं। पहले बताया ना, अब अंधा जानता आंखें कदर को, बहरा जानता कानों कदर को, बूढ़ा जानता दांतों कदर को। हाथ में रतन आ गया, मनुष्य सोला हमारे को मिल गया, फिर के पाणु रहेगा बाकी? और कोई सो काम नहीं रहा बाकी। मनुष्य सोला मिल गया, सतगुरु आपको मिल गया, नाम मिल गया, उसका सुमरण करो, भजन करो। उसके लिए जी जान की बाजी लगा दो। महाराज जी कह रहे था, वो खाओ जीव घिसा तो घिसण दो। और परमात्मा को नाम लेते लेते अगर प्राण निकलते तो निकलने दो। उठो मत ना, उसके ऊपर प्राप्त करने की कोशिश करो। अपने सतगुरु को, अपने मालिक को प्राप्त करने की कोशिश करो तो आपका उद्धार हो जाएगा। और इसी जन्म में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। यही जन्म हमारे को उस परमात्मा से मिला सकता है। इसे के लिए कहा कि हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने नहीं। हमने तो बादशाह ही हो, जितना बड़ा बादशाह है ना, इसके अंदर कौन सी रागनियां भर रखी हैं? किसी ने काम की रागनी भर रखी है, किसी ने क्रोध की रागनी भर रखी है, किसी ने मोह के अंदर फंसा बैठा बेटा बेटा पोता कमाए, कोई लोभ में फंसा बैठा 10 पैसा खर्च नहीं कर सके। हमने तो ये रागनी भर रखी है, इसके अंदर रागनी निज नाम की बात में भर जानी नहीं। हमने तो और रागनी भर ली, उस मालिक के नाम के अगर हम रागनी इस बाजे के अंदर भर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सत्संग तो भाई बहन जी करेंगे और बहन जी आएंगे, सत्संग तो वे करेंगे। मैं तो इनकी दया से, आपका आशीर्वाद से आपके बीच में बोल लिया। आप सबको राधा स्वामी।
हाँ कानून से भागशाली वो है जो गौर से सुने। सबसे भागशाली वो यही बात यार। लेकिन बेबे मसला ज्यादा है भाई थोड़ा। आज तक संसार के अंदर किसी ने भी कुछ पाया है ना तो गुरु के द्वारा संसारी ज्ञान भी, विद्या भी और भक्ति भी, मगर गुरु के किसी ने कुछ नहीं पाया। पहले माँ से सिखावत है, फिर बाप फिर स्कूल में। इस वास्ते जिसके भाव अच्छे होते हैं वो संतों की शरण आता है। वो संतों की शरण आता है। कौन? जिसके भाव अच्छे हैं, पहले जन्म के संस्कार अच्छे हैं, जिस पर मानव की दया होती है वही आता है। और एक बात समझ में आई, इतने सत्संग हो रहे हैं, इतने संत हो रहे हैं, और फिर दुनिया ना सुनेगी। ये कारण क्या है? कारण तो ये हो रहा कि मानवड़ा ही फंस गए, ऐसा लोग फंस गए कि गद्दी के रद्दी बन रहे हैं। क्यों? अगर असल हो तो देश बदल जाए। असलियत नहीं है। असलियत किसके पास है? आज तक किसी ने भी बात हमारे गुरु महाराज ने और दयाल फकीर ने एक बात कर जिसने भी पाया उसने सदाचार से पाया, ब्रह्मचारी ने पाया। गृहस्थी होते हुए भी जिसका सदाचार ठीक नहीं है तो उसको भक्ति करी। मकान मजबूत जब होता है, जब नींव मजबूत होगी तो मकान की तरह खा लो। अरे नींव तो मजबूत करे को नहीं, गाय की चीज रहेगी नहीं। कभी राजो लगाम दे जब लग जाना पात्र छोड़ दिया। गाँव में कछु ना, गाँव में तो रोना रोड़ी में राग। किसने कहा मुझे चिंता से स्त्रियों के लिए एक बात बता रहा किसे, अगर पति बढ़ता स्त्री अलग साधु महात्मा का बराबर है, उनसे कम नहीं, सारी चीज आएगी। दूसरी संतों ने ये कहा अगर माता बहन जो भी हैं सवाए अपना पति के, किसी के पैरों का हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं। अगर लगाती हो तो धर्म को हाँ हाथ जोड़ दो, राजो नमस्कार देगा। मानो बूढ़े साधु सुसरे हैं या पति के चरणों का हाथ लगाओ, औरों का हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं। दया महीने में याद है भगवान आ जाए जब मत लगाओ। पति बढ़ता धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं स्त्री के लिए। और शोर का दौड़ना पक्षी का दौड़ना ना भाई पखा ना लगा जानते हैं जो धर्म करो मैं किसी के नजर करो। 4 वे सर कितनी किताबों में सब पैसा होता है। 4 वे सर में भाई सुख दिया हम सब एक बाप की औलाद है, एक जगह से आए हैं और एक ही जगह जाएंगे। इस वास्ते अगर सारे एक बाप की औलाद में नंबर क्यों करते हैं? ये जाति पाति हमने बनाई, खुदा ने नहीं बनाई। आए तो बोलते उतरे का घाट, समझे एक और समझे ना समझे वो ज़्यादा समझते। अरे प्यार है तो किसी मुल्क में चले जाए सारे अपने हैं, नफरत है तो क्या चला। जिस आदमी ने प्रेम आ गया तो भक्ति नाम ही प्रेम है। प्रेम के सिर्फ परमात्मा ही प्रेमी होते हैं, बगैर प्रेम के मिले ही नहीं। सत्पुर से प्रेम होगा, संतों से प्रेम होगा, सब भाइयों से प्रेम होगा, नाम मिल जाता है।
प्रेम का मोह न करो। इस वास्ते प्रेम अगर आ गया, प्रेम का आता है दया धर्म लोभ पाप क्रोध भाव क्षमा, दया ही सबसे बड़ा धर्म। दया राग न पाले तक से राशि अपना दिशा जीव सबका दाना ताय मिला राशि। परमात्मा उसी को मिलता है अपना दिशा जीव सबका। अरे दूसरा के धर्म पर मार दे, पहले अपने मुंह पर मार के देख ले, तेरा दर्द हो उसका मत मारा। अब सवाल पैदा होता है कैसे शुरू हुई भाई? जब शुरू होगी जिसका मन डट जाता है ना उसका कितने उपाय कर लो, जिसका डटा हुआ है ना उसका सहारा जो डट जाएगा ना। हाथ तक किसी का डटा नहीं हुआ संतों का, अगर वो तारा का भी नहीं डटा, शिवाय संतों का किसी का नहीं डटा। संतों का भी उनका डटा, इनके त्याग थे, ब्रह्मचारी थे, गद्दी के हृदय नहीं थे, उनका डटा है। अगर सदाचार के आज तक किसी का भक्ति किसी की चालू नहीं हुई, अपने हो सकती है ऊपर तक हालत चला दे करे उसका। अब सवाल बता है सत्संग में हमारे आवाज में और नहीं काम तो कोई लाने टाइम पास हो जाएगा। मेरी बैठे के ग्रह तो सुनाऊँ पता नहीं आवेंगे। अगर जिसने जो भाग होगा ना वो देगा चीज में भाग करे युवा पैदा होता है। भाई सीढ़ी हवा चल लगी गैया का साथ रहेगा तो ठंडी हवा भाई सत्संग आओगे शांति तो मिलेगा। इसलिए सत्संग की आधी घड़ी तब के को सवाल तो भी बराबर नहीं तो सत्संग और यहाँ पे कई आधी घड़ी आधी करोड़ पाप कट जाए सत्संग के अंदर आने के बाद किसके सब अब सवाल पता अपना भागी आदमी आते हैं भक्ति में और वही उसको अमल करते हैं और फिर उसको खूब पता लगता है। अगर शरीर जो कोई छक्का लगे खाना सामने खाना छक्का को नहीं और आत्मा की खुराक बदल है न बोली नहीं बोली ये सारे डरपो बोली नहीं हो। क्यों डरते हैं? इसलिए डरते बदल नहीं करते, अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, इसलिए डरते न डर किस बात है। सर्वभोग से भी नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्यों ने नहीं लिख रखी है जितना जब तो पहले जाना तो इतना आगे हो गया राई घटे में चल रहे ना तो ज़्यादा कर सकता। शेर का मुँह नहीं अगर आगे तो भी नहीं मना करते और टाइम होने के बाद जो है ना इसको कोई नहीं रोक सकता समय से पहले। और जवाब ऐसा होता है सत्संग में तो आगे, लेकिन गुरु ने जो बताया था ना अरे राम राम सो कहें ठग ठाकर पूछो, लेकिन प्रेम की नारी जय नहीं नागर भगवान कहता है जय तो हो जाए मेरा जग तेरा और मजे को मसाज और जय तो बढ़ जाए और तुम बदल गए। अगर तू मैं की तरफ चलेगा ना और भगवान क्या कहता है तेरा चाह नहीं होता मैं चाहता हूँ। अगर तक तू मुझको चाहता है ना तू चाहता है हो जाए तू नहीं तो भेज जाता है जरा भावना से कि देखूंगा सहज किनारा मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा। और होगी वही कहते हैं जो कुछ होता है अपने मालिक को छोड़ दो, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। कैसे एक महात्मा ने कह दिया कि जमीन बना दिया रहता है लड़के को फटा जो ये सूखे से लेना था से लाई करती और उसका सब
तबाह हो गया, अकेला बच्चा भाग गया, बाल बुला गया, बैठ के रोने लग गया। बोले पापा ने नहीं पी थी, जरा बताओ तो भैया ने कहा ये भी नहीं रहेगा, जो भी नहीं रहेगा तो ठीक हो जाएगा। अपने सारा के पास वो भी राजा था, बोले मेरी सेना लेकर लड़ाई करो, वो जीत गया, 8.5 साल हो गए, 20 साल खूब राज चला। फिर ये भी नहीं रहेगा, भाई सारी बात नहीं रहता। फिर नानक दुनिया सब समझा इस संसार के अंदर कोई सुखी नहीं है, तो फिर सुखिया को नाम का जिसका सहारा है वो सुखी है। जो रानी जगह में यहाँ पास यहाँ की थोड़ी है, अपना घड़ी ना लगा तो शांति मिल जाएगी। अरे शांति के लिए राह बता दिया, शांति के लिए उपाय बता दिया, शांति के लिए नाम का दे दिया, सबका बल्ला लाल और सारे सब टैक्स को परीक्षा नहीं इसमें रहेगा। गुरु महाराज ने सबको दे रखी है, लेकिन बढ़ता नहीं, अमल नहीं करता, चलता नहीं, कुछ भी है और कुछ भी रहेगा। किसने कहा इस संसार के अंदर डर करने डर पा जिसको मौत कब है, जिसको ये पता है शरीर नहीं रहेगा, वो भक्ति करेगा। माया में फंस रहा है संसार का ये मोह और फांसी कटाने वाले उपाय जन्नत की सत्संग वो बदौल है। संसार सारा फंस रहा है, बेटा पुता में ये जमाई नहीं कर सारा फंस रहा है। जो सत्संग में जाने के बाद ये पता लगता है जब चलन लेगा तो परिवार मिलेगा, ये सारे साथ आए हैं, चांद है और सारे साथ हैं। जितने भी संसार में जीव हैं कोई भी ऐसा नहीं जिस खानदान में कमी नहीं हो, कोई आदमी ऐसा नहीं जिसमें कमी नहीं हो। हमारे में कमी थी तो गारे जिसमें कम कमी थी वो हमारे ज़्यादा कमी दुखी है। जिंदान को कहते हैं पेट बढ़िए ना करो थोड़ी कमरा उसका घर मिल जाएगा। इसलिए जब अपने भाव लगा होगा जब इसे घनी गई थोड़ी रही हो गया पैदा होती में गए हो गया 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 ना रखा जाए रहने की तो बात तो नहीं है। जब गया गया ना गया तब गई राज कराना भारत रखना कहते हैं देव समाज या 3 लोग कमा लगे दे लगे तो फायदा खा लो। फायदा क्या खाना है, गुरु का बता नाम कमाना है। ये बनाया गया मैं अनपढ़ आदमी को इतने नेम के मत करना हो कोई बोले बताओ बता सांच बोलने लाएंगे, सांच बोल रहा है तो एक पापा अगर सांच के गाने में फिर से शुरू हो गया तो सारे भाई एक में गए तो सांच बराबर तक नहीं दूध बराबर पाप क्या कहे सांच क्या कहे सत्य तो ईश्वर है। तो सांच को लगा जाना अगर सांच को पकड़ लिया अगर एक चीज को नेम नेम आदमी का जरूर होता है, कोई भी नेम नहीं हो तो उसको एक माता ने रोटी खाई भाई मंदिर में जा गुरु कर रखा चावल रोटी खाई भगवान में करने गुरु मान हुआ बोले तो भाई रोज मंदिर में जाइए मंदिर रोज पड़ा ना पड़े जो पढ़ना पड़े बाबा तो बोला बोलो सर अगर तुम हाथ है ठीक है दर्शन करने में
में बड़ी बात है हाँ आज नेम चाहे क्या करना कर लो वो नेम जो कर लगा ना वो रक्षा करता है और जिस आदमी का नेम नहीं वो उसका कोई नहीं मानती ना विश्वास के आदमी ने जब बात के हिसाब होगा और 7 रोटी सबके गिनती की और गिनती कीजिए एकदम खत्म हो जाएगी फिर अगर खत्म हो जाए तो उससे पहले फायदा था कि नाम जो है वो जो फलीभूत होगा जिसका समाचार ठीक होगा जिसके अंदर लोभ नहीं होगा वो नहीं फंसेगा और जिसका वो 8 पैर याद रहेगी उसका जन्म काम आएगा नहीं तो नहीं इतनी गिनती दी ठहरी जो फिर कर्म राम फलककाल नाम इंडिया की सब और संसार के अंदर जिसने भी पाया ना मंगल मंदिर गुरुद्वारा हरिद्वार जी के काशी में नहीं है आपके पास आपके विश्वास में आपके सांसों के सांस में गुरु ने बता रखा इस नाम को करके चलोगे तो आपका काम बन तपस्या करने से जो चाहो धन चाहोगे धन मिलेगा औलाद चाहोगे औलाद मिलेगा औलाद चाहोगे मिलेगा जो चीज चाहोगे पद मिल जाएगा जब चाहोगे आपका कल्याण हो जाएगा स्वर्ग मिल जाए शब्द मिल जाएगा फिर गड़ी चीज देखी है ऊपर तक बोली विश्वास पानी अगर इतनी कीमती मुफ्त में मिलेगी फिर हमें कहते क्योंकि नाम किसका फलीभूत नाम तो महाराज जी में क्या करते अगर 14 की उड़ापा की तो तमाशा की सुने थाली के नहीं सुने हाँ नाम किसने ले लिया किसने कदर बचाने में उसका होना है अरे और सुन लो नामदान परिवार के अंदर बड़ा आदमी जो जिंदा रहता है अगर परिवार में गलती या पाप करता है तो उसके से करता है और गुरु के चेले जो है ना गुरु अगर कम चेले गलत करते हैं उन्हें जयकारी को नाम दिया जाता है तब पाप उसको गुरु को लगता है और फर्जा का पाप राजा को लगता है इस बात से सोच समझ कर चलेगा बिना अधिकार के गुरु हमें नहीं देना और स्वाम संतों सारिता कर सकते और सब कुछ कर सकते हैं तो नहीं करते एक दो उनको कुछ प्रॉपर्टी है अगर 3 लोग के जवाब पिता के नहीं और फिर वो सब कुछ देते भी हैं दूसरा का नाम वो ये कहते हैं अरे महाराज का के पास नहीं मेरा महाराज 2 साल हो गया तो थोड़ा दे जाओ जाइए बोला होगी बोले कर बोला और बोला जब एक भी दिन बार में बादल होता है हर लड़का जब संसद आज हम हरिद्वार के हुए थे बोला जाओ आया मुझे हम घाट के दीदी ले गंगा माई ने महाराज के पैर छोड़े दुनिया में पाप डाल गंगा माई के फिर भी अगर विश्वास हो अन्यथा हो और सत्संग सुनेगा ना तो उसको बराबर करेगा उसका जगत भी बढ़ेगा और अगत भी बढ़ेगा और सारे और सुन लो परिवार में अगर एक भी अच्छा ध्यान भजन के तक परिवार नहीं आता अरे यहाँ से गया और गाँव में भी अपना हो अगर एक सत्य भजन करने वाला इसलिए इनकी चीज मिली हुई है
भक्ति कर ले हर की सुध बुध भूत हर की मन देना रतन सोला रतन अमोला व्यर्था खोवे मत ना जन्म की करणी काम होगी तुम आए भरणी विपद में रोवे मत ना रतन सोला रतन अमोला व्यर्था खोवे मत ना देखे ऋषि मुनि फकर्म आगे माया के चकर्म आण लगी टकर्म नाव डबोव मत ना तन चोला रतन अमोला मेरे मत ना बांध कमर हो तगड़ा झूठा पड़ा मुकत का झगड़ा झूठा पड़ा जगत का झगड़ा यर होवे मत ना नरतन चोला रतन अमोला व्यर्था खोवे मत